हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, उसी के अंदर का ये टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करते हैं पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन, एक तरह का ये न्यूट्रिशन है इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल, लाइक जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, आर यूटिलाइज, इनका हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, ताकि ऑर्गेनिक फूड बन सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब हम बात करते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इनको बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। एक ऐसा न्यूट्रिशन या एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब बात हम करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्या बोलता है, इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मींस ये भी एक तरह का न्यूट्रिशन है इन विच organism do not possess ability to synthesize their own food. It means एक ऐसा न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism do not make their own food. You can easily say, आप आसानी से कह सकते हो, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे फॉर देयर फूड सप्लाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या वो इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक डियर है। अब डियर को अगर लोयन खाएगा तो डायरेक्टली उसने क्या करा, डियर को लोयन ने खा लिया, तो डायरेक्टली। इनडायरेक्टली की बात करें, अब हम लोग भी ग्रीन प्लांट्स खाते हैं या एक एनिमल है वो भी एक तरह से ग्रीन प्लांट खाता है, इनडायरेक्टली खाता है। कैसे? डियर ने खाया प्लांट को। अब प्लांट को डियर ने प्लांट को खाया, इट मींस प्लांट कहाँ चला गया? डियर के पास। और डियर को किसने खाया? एनिमल ने। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड किस पे हैं? इस पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हमारे पास आता है एनिमल और सम फंगाई होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑप्ट करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दोबारा से अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या बोलता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ध्यान से देखना वर्ड आ रहा है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, मींस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये याद रखना कि वो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आता है ग्रीन प्लांट। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ऑटोट्रॉप्स ने यूज करा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि हमारे पास CO2 हो गया, ये सब यूज करा, उसको कन्वर्ट करा कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करा, और फिर उसको हमने खाया और अपनी बॉडी में ले जाकर उसको डाइजेस्ट करा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, दोबारा से डिफाइन क्या बोल रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स कौन हुए? ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2, ऑटोट्रॉप्स CO2 लेते हैं क्योंकि हम CO2 रिलीज करते हैं, तो CO2 कौन लेता है? ऑटोट्रॉप, ग्रीन प्लांट लेते हैं।
take CO2 and H2O and convert these into carbohydrate, और इन सबको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या बन रहा है आपका, इसमें क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, इट इज अ प्रोसेस, एक तरह से प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis। आपकी यहाँ पे एक तरह से फोटोसिंथेसिस की डिफाइन भी मिल गई और 1 मार्क का आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये आपका 2 मार्क्स का आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अच्छे से टॉपिक आप क्लियर कर लेना। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस आती है, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशंस कभी कभार आप लोगों को पेपर में आ सकती है, तो चांसेस कम होते हैं, फिर भी आप रिकॉल करने के लिए बहुत सही रहेगा। CO2 प्लस H2O मीन्स अब ये प्लांट में हो रहा है, प्लांट CO2 ले रहे हैं और H2O ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और उसके बाद उसको सनलाइट मिल रहा है प्लांट को और क्लोरोफिल मिल रहा है, फिर वो क्या बना रहे हैं C6H12O6। ये हमेशा ध्यान रखना किसका फॉर्मूला है, पेपर में बहुत बार आता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। साथ ही साथ O2 रिलीज करते हैं और H2O रिलीज करते हैं। ये सारा का सारा जो रिलीज करते हैं वो किसके लिए होता है, वो हमारे लिए होता है। हम ग्लूकोज भी ले लेते हैं और O2 भी ले लेते हैं और H2O भी लेते हैं। बेसिकली ये ग्लूकोज होता है, कुछ पार्ट्स का जो रहता है वो जो प्लांट होते हैं वो यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए, और मेनली जो O2 और H2O होता है वो हमारे लिए रिलीज कर देते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस अगर होना है, फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो कौन कौन से रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास आता है सनलाइट, सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को, ये जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर CO2 की बात करें, एंटर थ्रू द स्टोमेटा, अब स्टोमेटा के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर भी आप समझ लीजिए। एंटर थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर होता है लीव में एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। लीफ से ही स्टोमेटा जो होता है वो बेसिकली लीफ पे प्रेजेंट होता है, लीफ से ही आपका CO2 अंदर जाता है और लीफ से ही CO2 बाहर आता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपका होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर, वाटर की हम बात करते हैं, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल्स। अब बात ये आती है, चलो पानी तो हम लोगों ने डाल दिया, बारिश हो गई, अब डिसॉल्व मिनरल्स कहाँ से मिले, तो डिसॉल्व मिनरल जो मिलते हैं उसको वो सॉइल से मिलते हैं। डिसॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट, ये प्लांट्स के रूट्स लेते हैं, कहाँ से, सॉइल से लेते हैं। तो बेसिकली ये मेन जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो ये बेसिकली ये जो इतनी चीजें हैं, ये चीजें एज अ रॉ मटेरियल कंसीडर होती है कोई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका होता है। तो हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, लीफ आपकी ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। अब ये मत बोलना आपकी लीफ में होता है, ये सबको पता है, एक छोटी 6 क्लास के बच्चों को पूछोगे वही बताएगा कि आपका लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लीफ के अंदर कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसके आगे हमारे पास आता है मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस,
कि फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या क्या है, तो उसके बारे में हम लोग एक बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास बोलता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्या होगा, प्लांट है, सन की लाइट आ रही है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो कि क्लोरोफिल, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो पहला हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा बाय क्लोरोफिल। सेकंड हमारे पास क्या आता है, अब लाइट को एब्जॉर्ब करा सनलाइट को क्लोरोफिल ने, अब उस लाइट का कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ, वो जो लाइट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये आप चैप्टर 1 में, मेरे वीडियो में जाकर चैप्टर 1 में चेक कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि कैसे स्प्लिटिंग होता है लाइट की वजह से, जिसको हम फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो हमारे पास बोल रहा है कि केमिकल एनर्जी, हमारे पास जो लाइट थी वो कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी, साथ ही साथ उनमें ब्रेक हुआ, स्प्लिटिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो H2O था हमारा, वो H2O ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और CO2 जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेन इवेंट्स थे हमारे पास फोटोसिंथेसिस के। अब मैंने अभी आपको बताया था स्टोमेटा के बारे में, तो चलिए हम लोग बस स्टोमेटा के बारे में अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब स्टोमेटा की हम लोग बात करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, आप लोगों ने लीफ देखा होगा, लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, एक छोटा हमारा माइक्रोस्कोप होता है, उसके नीचे अगर हम लीफ को देखें, तो टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ पे, जैसे ये लीफ है हमारे पास, तो यहाँ पे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे हर जगह पे, छोटे छोटे। तो इस छोटे छोटे पोर्स को जो नाम दिया है, वो इन्होंने नाम दिया है हमारे पास tiny pores present on the surface of the leaf known as stomata। छोटे छोटे पोर डिफाइन अगर बोले, what is stomata, the tiny pores present on the surface of the leaf known as stomata, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब आता है फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यही जो है हमारे पास, जो मैंने बताया आपको, यही एरिया है जो कि गार्ड सेल का मतलब, गार्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्ट करने वाला, रोकने वाला, कि आपको अंदर जाना है, आपको अंदर नहीं जाना है। तो ये हमारा गार्ड सेल का काम होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, जो ह्यूमन बींग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, वो CO2 इसके अंदर जाता है। अब CO2 इसके अंदर गया, इट मींस कि इसने क्या करा, CO2 को अपने अंदर लिया। अब एज अ बाय प्रोडक्ट, जब ये पूरा बाय प्रोडक्ट बन गया, तो इसने क्या करा, O2 को रिलीज कर दिया। अब CO2 गया, अगर हम बात करें, CO2 अंदर गया और उसके बाद O2 आपका रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बी पार्ट, loses large amount of water vapor during transpiration। हाँ, अब मेन आता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स और स्टेम। लीव्स और स्टेम और रूट्स के थ्रू जब पानी ज्यादा हो जाता है प्लांट के अंदर, जैसे हमारे अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पसीनों, स्वेट के थ्रू पानी बाहर आता है। तो वैसे लीव में भी स्वेटिंग होती है। जब पानी एक्सेस हो जाता है तो क्या करते हैं, उनके पास कोई एक वेल डेवलप सिस्टम नहीं लगा होता, यूरिन सिस्टम नहीं लगा होता जो उनको निकाले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द लीव, स्टेम एंड रूट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन हेल्प से लार्ज अमाउंट में वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करते हैं। अब यहाँ देखोगे आप लोग, यहाँ पे आपका होता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, ये आपका स्टोमेटल पोर है, और ये आपका गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल, इसकी क्लोजिंग बोलते फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, तो फंक्शन ऑफ जो गार्ड सेल होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, उसको वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कर लिया, अब हमारे पास जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। हेटरोट्रॉपिक, जैसे मैंने अभी बताया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो एक
ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, या इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स, या ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, तो यह उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो तीन टाइप का है। फर्स्ट है हमारे पास होलोजोइक, सेकंड है सैप्रोफाइटिक, थर्ड है पैरासिटिक। ये ध्यान रखना, तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, तो ये अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेना। अब होलोजोइक में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से देखना हमारे पास होलोजोइक में क्या बोल रहा है। ये होलोजोइक मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन में बोलता है कि एनिमल टेक इन सॉलिड, एक एनिमल बिल्कुल सॉलिड फूड लेता है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। हाँ, अभी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनके पास प्रॉपर एक बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन लगा हो, प्रॉपर एक इंजन लगा हो जो चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, अच्छे से उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, यानी कि हम एनिमल्स का मतलब हमारी बात कर रहे हैं। एनिमल्स टेक इन सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये नहीं कि हम ईट पत्थर खा रहे हैं, सॉलिड का मतलब हो गया हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फूड लेते हैं हमारा वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड लेता है एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी हमारी बॉडी में लिवर वगैरह हो गया, हमारी बॉडी का लिवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इंटेस्टिनल जूस निकालते हैं, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे क्या होते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और एनिमल्स ही हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। आपको सिंपली डिफाइन कर लेनी है और इसका एग्जाम्पल कर लेना है। अगला आता है सैप्रोफाइटिक, ध्यान रखना सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। अब ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बंदा जब मर जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया, गल गया, सड़ गया, उसी को खाएंगे। ये सड़े गले ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, मरे को खाएंगे, लेकिन जिंदा को नहीं खाएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, जब कोई भी किसी, जैसे सपोज दैट हम लोग रोड पे देखते हैं कोई बिल्ली मर गई, कोई चूहा मर गया, एक्सवाइजेड, कोई हाथी तो ज्यादा बड़ा हो गया, एक्सवाइजेड कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, धीरे 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 देखोगे आप लोग क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिल्कुल उसकी जो खाल होती है, स्किन होती है, वो गायब हो जाती है, सिर्फ हड्डी हड्डी बचती है। हड्डी आपकी डिग्रेड नहीं होती, कैल्शियम से बनी होती है। तो ये जाता कहाँ है, अगर किसी डेड बॉडी को हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, कुछ टाइम, बहुत टाइम बाद हम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ हड्डी मिलती है, बाकी बॉडी गल जाती है। कहाँ जाती है, एक्चुअल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। जो डेड डिके मैटर होता है, बिल्कुल गला हुआ सड़ा हुआ डेड डिके मैटर होता है, उनको वो खा जाते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हमारा फंगाई हो गया। अगला आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत अलग ही है। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि ये किसी की बॉडी में रहते हैं पहले से ही, या बॉडी के ऊपर, मतलब बॉडी के अंदर भी रह के खाना खाते हैं और बॉडी के ऊपर भी रह के खाते हैं। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, बॉडी के दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बॉडी के बाहर भी रहते हैं। और जिस भी ऑर्गेनिज्म के बाहर या अंदर रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं। एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन, और वहां से अपना खाना निकालते हैं, फ्रॉम इट, वहां से अपना खाना निकालते हैं। नॉर्मल से अगर हम बात करें, लीच हो गया, टिक्स हो गया, कैस्केटा प्लांट्स, ये सारे प्लांट पैरासाइट हैं। अगर आप देखोगे नॉर्मल, अगर मॉस्किटो की बात करें, वही पैरासाइट में रहता है, हमारी बॉडी के बाहर रहता है, लेकिन खाता किससे, हमारी बॉडी का खून ही तो पीता है, लेकिन विदाउट, साथ में एक लाइन और ऐड होगी, विदाउट किलिंग देम, बिना उन्हें मारे। आप देखोगे हमारी बॉडी के अंदर ही बेटा एस्कैरिस, केचुए टाइप कहते हैं, केचुए टाइप हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जो हम खाना खाते हैं तो खाना में लगता नहीं, वो केचुए खा जाते हैं। एक्चुअली में रियलिटी होती है हमारे स्टमक में हुक लाइक का स्ट्रक्चर, एक हुक, जो हुक होता है ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं। तो हमारी बॉडी से वो खाना खाते रहते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो ये तीनों जो है बेटा, ये आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो इसमें तीनों आते हैं, होलोजोइक भी आते हैं, सैप्रोफाइटिक भी आते हैं और पैरासिटिक भी आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा। ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। तो आप इनके एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लिखोगे तो ऑलमोस्ट आपको पूरे जो रहेंगे वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे कमेंट करिए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।